तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग जो है कि शुरू करते हैं। और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्नावली 2.4 की जो आपकी वीडियो ये चल रही है। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 से लेकर के जो है कि 10 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में करा दिया जाएगा, क्योंकि आपके केवल 10 तक के प्रश्न थे। तो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 5 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और जो है कि 1 से 10 तक 6 से जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सलूशन जो है कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको पहले नोट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कह रही के का मान ज्ञात करिए। देखिए, इसमें के का मान निकालना है, जिसके लिए 3x। देखिए दिया है क्या क्या, इसको पहले मैं नोट कर लेता हूँ। लिखेंगे दिया है पहला दिया है 3x माइनस वाई, इसके बाद प्लस 2z इजकल टू दिया हुआ है 1। दूसरा दिया है 2x प्लस वाई प्लस 3z इजकल टू 1। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है x माइनस 3y, इसके बाद है प्लस kz इजकल टू क्या 0 का अद्वितीय हल होगा। करे कि z का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए इतना जो है का अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ, संगत। कह रहा है कि के का जो है कि मान ज्ञात करना है आपको। किसका मान निकालना है, के का। आपको इसमें पूछा है के का मान, कि के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए जो समीकरण आपका ये दिया गया है आपका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ, संगत है। जिसके लिए क्या है, संगत। के का आपको मान निकालना है, जिसके लिए क्या होगा, संगत आपका होगा। तो संगत आपको जांच करना है पहले तो। इसके बाद आगे दिया है कि दिखाइए कि के बराबर -2 पर के बराबर जो है कि -2 यदि रखा जाए तो निकाय क्या होगा, असंगत होगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। असंगत की कंडीशन के लिए क्या होती है कि संवर्धित अवयव और जो है कि गुणांक अवयव का जो आपका शून्यक होता है, कोटि होती है, रैंक होती है, दोनों आपकी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज़ें हम लोग जो है कि हम लोग इसी प्रश्न में जो है कि हम लोग देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका समीकरण दिया है, आपको पता है कि जो भी समीकरण दिया रहता है पहले समीकरण को हम लोग लिखते हैं ax इजकल टू b के रूप में। यानी कि लिखेंगे कि समीकरण को पहले लिखा जाता है कि समीकरण को ax इजकल टू b के रूप में लिखने पर, यानी कि जो समीकरण है, समीकरण के जो समीकरण है, इस समीकरण को जो है कि किसके रूप में लिखना है हमको। समीकरण को जो है कि या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण निकाय को, ठीक ना। यानी कि समीकरण निकाय को मैं देख लेता हूँ पहले, मैं क्या पहले वाले वीडियो में जो है कि हम लिखवाए थे, यानी कि समीकरण को ही मैं लिखवाया था। ठीक है, तो समीकरण को जो है कि ax इजकल टू b के रूप में हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। और जो आपका मान प्राप्त होता है उसको संवर्धित में हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर आपका मिलेगा a अवयव यानी कि 3 हो जाएगा, उसका x का 2 है, उसका x का आपका 1। ये जो है कि a वाले अवयव को लिखा जा रहा है। a वाला अवयव जो है कि x y z का गुणांक होता है, उससे बनता है। अब देखिए, इसके बाद y का है -1, उसमें y का है 1, उसमें y का है -3। z के लिए आपका हो जाएगा 2, उसमें z के लिए है 3, उसमें z के लिए क्या है, k। ठीक है, इसके बाद तो ये a आपका बन गया, जो कि आपका गुणांक का अवयव कहलाता है। अब इसके बाद x में आपका होता है x y z, हम तो ये बता चुके हैं भाई, तो ये आपको तो पूरा विधिवत तरीके से पढ़ाया गया है। 1 और क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, संवर्धित अवयव में हम लोग इसको लिखते हैं। किस अवयव में, संवर्धित अवयव लिखेंगे। इसलिए संवर्धित अवयव तो संवर्धित अवयव जो हो जाएगा a संबंधी आपका b होता है, यही बराबर संवर्धित अवयव को हम लोग लिख लेंगे। संवर्धित अवयव में a और b दोनों का वैल्यू आ जाता है, यानी कि 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1। इसके बाद -1, 1 और क्या हो जाएगा, -3। इसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, k। संबंध है। ठीक है, इसके बाद b वाले अवयव को लिखा जाता है 1 और क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर लिख दिया गया।
अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जो आपका ये संवर्धित अवयव की हम लोग कोटि निकालेंगे, ये प्रयास रहता है कि पहला अवयव एक हो जाए। तो देखिए जरूरी नहीं कि आप एक ही पकड़ें। तो आपको पता है कि जब भी आप यहाँ से कोटि हम लोग निकालेंगे इस संवर्धित अवयव का, तो इसका जो ये विकर्ण वाला मान है, ये वाला, ये आपका इसके नीचे का जो ये आपके 3 अवयव है, इनको जीरो हर हाल में करना है। बाकी सब भी जीरो हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके विकर्ण वाले के इसको हर हाल में हमको जीरो करना है, ताकि उस त्रिभुजीय अवयव में बने तो हम लोग कोटि निकाल सकें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अधिकांश तौर से हम लोग का यही प्रयास रहता है कि पहला अवयव को यदि एक कर देते हैं ना, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही करें। यदि सोपानक रूप से कहता है तो आवश्यक हो जाती है, सोपानक रूप में आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पर एक आपको करना पड़ता है सोपानक रूप में, आवश्यक रूप से, क्योंकि वो नियम आपका होता है। लेकिन यहाँ पर तो सोपानक रूप अप्लाई नहीं हो रहा है, केवल आपको जो है कि इसको उच्च त्रिभुजीय अवयव बनाना है, तो इनको जीरो करना है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रयास रहे कि 3 की जगह पर यदि 1 कर देना तो आसानी से हम लोग जीरो कर लेते हैं। और किसी के मन में ये भी आ रहा है सर हमेशा 1 करना, नहीं, हमेशा 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिना 1 किए हुए भी जो है कि आप इनको जीरो कर लेते हैं ना, तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीका होता है, आप अपने मन से जो है कि इनको जीरो किसी तरह से करके आप निकाल सकते हो। तो ये आपका R1 है, R2 है, और ये क्या है R3। देखिए यहाँ पर मैं 1 बना दूंगा तो हमको बहुत आसान हो जाएगी हल करने में। तो देखिए यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 में से यदि 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको जो है R1 को थोड़ा बदलना है, और R1 में से घटाएंगे किसको, R2 को, तो आसानी से 1 हो जाएगा। तो हम इसलिए वहाँ पे 1 कर रहे हैं ताकि हम लोग को जो है कि निकालने में मान आसानी हो। 3 में से 2 घटेगा आपका हो जाएगा 1। यहाँ पर -2 में से 1 घटेगा आपका हो जाएगा -2। 2 में से 3 घटेगा आपका हो जाएगा -1 संबंध है। 1 में से 1 घटेगा, ये क्या हो जाएगा 0। और बाकी सब तो वैसे ही रह जाएगा, 2 1 3 और क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा 1 -3 के और क्या हो जाएगा 0। बना लिया ना, 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए कोई आवश्यक नहीं कि मैं 1 कर रहा हूँ तो आप ही 1 करें, अपना दिमाग लगा के बिना 1 का भी कर सकते हैं, लेकिन ये 0 आपका होना चाहिए। तो R1 हो जाएगा, R2 और ये क्या है R3। अगला स्टेप फॉलो करेंगे। अब देखिए R2 को जो है कि हमको इसको 0 करना है R2 में, और R3 में इनको 0। तो R2 में यहाँ पर 0 करने के लिए यदि यहाँ पर 2 रहे तो आसानी से 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए इसीलिए हम यहाँ पर 1 किए। तो R2 में से यदि घटा दें इसको, यानी कि यहाँ पर 2 करके घटा दें, 2 कैसे आएगा, इसमें गुणा करेंगे तब, यानी कि 2 से गुणा करेंगे किसमें, R1 में गुणा करके R2 में से घटा दे तो आसानी से यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर एक ही साथ इसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। यानी कि मैं R3 को बदलना चाहता हूँ, और R3 में से यदि मैं R1 को घटा दूँ तो आसानी से जो है कि ये 0 हो रहा है। तो एगो दूगो, यानी इनको 0 कर लेंगे तो इनको तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग प्रोसेस चलते हैं लेकर के भाई। तो अगला प्रोसेस आ रहा है यहाँ पे। चलिए तो 1 तो ऐसे रह जाएगा क्योंकि R2 और R3 को बदलना है, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, संबंध है आपका 0। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा हो रहा है, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटा आपका 0, 2 दूनी के 4 -4 हुआ, और 1 में से -4 को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 1 हो जाएगा, ये 5। 2 एकम 2 -2 हुआ, 3 में से इसको घटाना है क्योंकि नियम द्वारा घटाना पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर भी हो जा रहा है, और 1 में से 0 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 ही रह जाएगा। बोलिए यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? कोई किसी भी बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा क्योंकि बहुत ही आसान है। अब इसको घटाना है तो 1 में से 1 घटा आपका ये हो जाएगा 0, -3 में से जब इसको घटाएंगे, घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -1। अब k में से इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा k + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो घटाएंगे तो प्लस कर देगा, और ये आपका हो जाएगा क्या 0। ठीक है, अब हमको हर हाल में यहाँ पे 0 करना। तो यहाँ पे 0 करने के लिए देखिए यहाँ पर 5 है, तो यदि यहाँ पर भी 5 रहता तो इसको आसानी से जोड़ते तो 0 हो जाता। तो यहाँ पर कंडीशन हम क्या बनाएंगे, बनाना चाहते हैं कि R3 को हम 0 करना चाहते हैं, लेकिन कैसे हो रहा है, यहाँ पर 5 करने के लिए 3 से R3 में 5 से R3 में गुणा करना पड़ेगा, और जोड़ देंगे किसको, R2 को जोड़ दें तो आसानी से 0 हो जाए। अब इसके साथ यदि ये 0 हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, ठीक ना, लेकिन हमको ये तो भाई 0 चाहिए क्योंकि उस त्रिभुजीय अवयव में हमको बदलना है। चलिए देखिए ये तरीका बहुत ही आसान है, यदि पिछली क्लास आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि पिछली क्लास में भी हम सब यही सब चीज़ें पढ़ रहे थे, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 -2, इसके बाद -1 संबंध है 0,
इसके बाद 0 5 5 संबंध है आपका हो जाएगा 1। देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 5 एकम 5, तो 5 के प्लस 5 जोड़ना है 5 को, 5 5 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 के प्लस 10 और संबंध क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 शून्य शून्य, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सामने सामने लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमको जो देखिए हम जो है यहाँ पे इसको जो है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में हम बदल दिए। देखिए बदल दिया ना, नीचे वाला जो है कि शेष आपका 0 हो गया, तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में बदल दिए तो आपकी कोटि अब क्या हुई, कोटि हम लोग निकाल लेते हैं। कोटि हम लोग की निकली रो, यानी कि ए संबंध है जो आपका बी है बराबर आ गया कितना 1 2 3, 3 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कोटि की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, कोटि की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। हमको जो है के का मान निकालना है कि के का क्या मान यहाँ पर। अब देखिए के का यहाँ पर क्या मान रखेंगे, ये जो संगत आएगा, संगत की कंडीशन के लिए क्या होगा कि जो आपका ये इतना हिस्सा जो है आपका ये गुणांक आव्यूह का जो ये इतना हिस्सा है, तो गुणांक आव्यूह और जो है कि आपका संवर्धित आव्यूह कोटि बराबर करने के लिए यहाँ पर के का मान क्या रखेंगे कि आपका बराबर हो जाएगा। अगर के का मान यहाँ पर हम लोग जो है कि -5 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तब तो यहाँ पे कंडीशन ये कहेगा, यानी कि 2 रखते हैं -2 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। तो कंडीशन ये यहाँ पर कह रहे हैं के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, तो कोटि नहीं पूछा है तो कोटि यहाँ पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अद्वितीय हल पूछ रहा है कि के का मान क्या हम लोग रखें कि ये अद्वितीय हल होगा, यानी कि संगत होगा। तो के का यहाँ पर मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रोसेस लेते हैं कि इसलिए क्या करते हैं, के का मान निकालने के लिए हमको करना कुछ नहीं है। जो ये के वाला मान है यानी कि 5k + 10 जो है ना, संगत या अद्वितीय हल के लिए नॉट इक्वल टू हमेशा 0 लेंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। संगत या अद्वितीय हल रहे तो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस मान को हम लोग नॉट इक्वल टू 0 के बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको ये पता कर रहा है कि के का मान क्या नहीं रखें कि आपका यहाँ पर जो है कि संगत आपका या अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी के का मान क्या आपको नहीं रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, देखेंगे के का मान यदि क्या रखना नहीं है कि हमको जो है कि यहाँ पर अद्वितीय हल आएगा। अब देखिए 5k इज नॉट इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो -10, तो यहाँ पर हो जाएगा के नॉट इक्वल टू हो जाएगा -10 अपन क्या हो जाएगा 5, तो 5 दूनी के 10, यानी कि के नॉट इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी कि के का मान कह रहा था। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का निकल गया कि यदि के का मान -2 के बराबर न रखें, यानी के का मान -2 को छोड़ करके कोई भी मान यदि हम लोग इसमें रखते हैं तब ये आपका संगत होगा। यहाँ पर आपका के का मान निकल गया कि के नॉट इक्वल टू 0, यानी के का मान आपको 0 नहीं रखना, के नॉट इक्वल टू -2, के का मान जो है -2 आपको नहीं रखना है। -2 को छोड़ करके कोई भी आप यदि मान रखते हैं तो उस कंडीशन में ये संगत आपका होगा। तो ये जो है आपका आंसर आ गया के लिए, ठीक है। अब देखिए यदि यही कहता कि असंगत की यदि बात कर देता ना तो तुरंत के का मान बराबर ले लेते किसके, देखिए असंगत यदि जांच करने के लिए कहता तो ये टोटल वैल्यू 0 के बराबर लेकर के हम लोग निकालते हैं कि के का मान क्या रखेंगे कि आपका जो है कि ये असंगत प्राप्त होगा। तो अगर देखो -2 को छोड़ करके यदि कोई भी मान इसमें रखते हैं के की जगह पे तो ये हमेशा संगत होगा। और हमको कह रहा है कि असंगत है, ये दिखाइए कि ये के बराबर -2 पे जो है कि असंगत है, प्रश्न में आपका दिया है। तो यदि के का मान -2 यदि रख देते हैं ना तो उस समय क्या हो जाएगा, असंगत आपका हो जाएगा। असंगत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो भैया 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 तो संवर्धित आव्यूह के लिए 3 कोटि हो जाएगी। और यदि हम लोग जो है कि गुणांक आव्यूह के लिए लेंगे तो 1 2 ही कोटि होगी। तो एगो 3 कोटि आ रहा है, एगो 2 कोटि आ रहा है, दोनों बराबर जब कोटि नहीं होगी तो वो असंगत आपका हो जाएगा। तो के का मान के नॉट इक्वल टू -2। अगर देखिए किसी के प्रश्न में यदि के बराबर आपका यदि आंसर 2 दिया है ना तो इस कंडीशन में आपका ये होगा कि ये बराबर यहाँ पर 0 लेकर के आप निकाल सकते हैं और कहेंगे कि के का मान जो है 2 आ रहा है तो ये असंगत की कंडीशन हो जाएगी। तो के का मान जो है कि 2 को छोड़ करके या -2 को छोड़ करके यदि कोई भी मान यदि आप रखो तो उस कंडीशन में ये आपका हमेशा संगत होगा। और के का मान यदि -2 रख देते हो तो उस कंडीशन में आपका असंगत हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिखेंगे कि अतः किसके लिए असंगत होगा, के बराबर 2 के लिए ना, अतः के बराबर -2
पर k बराबर -2 पर निकाय यानी कि k बराबर -2 के लिए निकाय k बराबर -2 के लिए निकाय असंगत होगा। यानी k बराबर जो है -2 के लिए निकाय क्या होगा, असंगत आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए ये चीज़ बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना ये है कि आपसे पहले तो ये पूछा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान क्या आपका होगा कि जो है कि आपका अद्वितीय हल होगा। k का मान क्या होगा कि वो जो है कि अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का मतलब ये हुआ कि संगत। तो k का मान क्या रखेंगे इसमें कि ये संगत आपका बन सकता है। तो k का मान जो है -2 को छोड़ करके कुछ भी रखो तो ये संगत उस कंडीशन में बन सकता है। और दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि दिखाइए कि k बराबर यदि -2 हम रखते हैं तो आपका असंगत होगा। तो यानी k बराबर है जब -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यदि आवर्धित के लिए देखिए एगो दूगो तीन गो संवर्धित अवयव की कोटि 3 हो जाएगी, और यदि गुणांक के लिए लेंगे तो आपका 2 ही कोटि हो जाएगी। जब कोटि जब बराबर नहीं हो रहा है k बराबर -2 पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, असंगत आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको दिखाना है। तो इसी तरह से आपको अगला प्रश्न भी दिखाना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो 7वां प्रश्न देखिए। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं 7 नंबर की। देखिए 7 नंबर प्रश्न में आपका कह रहे k के किन मानों के लिए समीकरण निकाय जो है इतना जो है आपका संगत। देखिए संगत होगा, संगत को हम लोग कहते हैं एक रूप से अद्वितीय हल भी हम लोग नाम देते हैं। तो हमको संगत जांच करना है। k का मान जो है क्या हम लोग रखेंगे कि ये जो है आपका जो भी आपका संवर्धित अवयव हुई इस संगत के फॉर्म में आपका बन जाएगा। देखिए संगत को कभी भी जांच करना होगा तो k का जो मान आपका प्राप्त होगा अवयव में जो k के कोष्टक में मान आए थे उनको कितने के बराबर लेना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। यानी कि k का मान क्या यदि हम लोग रख सकते हैं, यानी क्या k का मान हम लोग रख सकते हैं कि वो जो है आपका संगत आपका अवयव बन सकता है। देखिए बहुत ही आसान सवाल सब चल रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग बदलेंगे संवर्धित अवयव में। देखिए तो 3 2 और ये 1 हो जाएगा, -1 1 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, k हो जाएगा 1 हो जाएगा और -k। ठीक है, यहाँ पर संवर्धित अवयव हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और -1। ठीक ना। अब देखिए हमको लोग पता है कि हमेशा जो आपका इकाई होता है, यदि हम लोग यहाँ पे यदि 1 कर दे तो आसानी से हम लोग निकाल पा रहे थे। ठीक है, 1 कर दे तो हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल पा रहे थे। तो चलिए 1 कर देते हैं ताकि हम लोग को आसान पड़े। तो 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है R3। देखिए तो R1 में से यदि R2 घटा दें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग R1 को बदलना चाहते हैं और R1 माइनस क्या करना चाहते हैं R2। या आप लोग जो है ऐसे भी आप करना चाहते हैं, इसको 0 कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं, इसको बिना बदले हुए भी। जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक ही हो। यदि सोपानक रूप रहता तो यहाँ पर आवश्यक होता कि एक होना चाहिए, क्योंकि वो नियम होता है सोपानक रूप का कि हमेशा एक होना चाहिए। चलिए तो हम लोग क्या बन रहा है, तो 3 में से 2 घटेगा 1, -1 में से 1 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा -2, k में से 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा k -1, संबंधे आपका हो जाएगा 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, आगे अब ये तो आपका वैसे रह जाएगा 2 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 माइनस के संबंधे आपका 1। ठीक ना। अब देखिए अब क्या करना है, हमको कौन कौन 0 चाहिए भाई, R1 हो गया, R2 हो गया और ये R3। हमको ये और ये, यानी कि ये मान 0 चाहिए, ये मान और ये मान 0 चाहिए। चलिए तो सबसे पहले इसको 0 करने के लिए यहाँ पर 2 रहता तो आसानी से 0 हो जाता, यानी कि R2 वाले मैं अवयव को 0 मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पर 2 R1, यानी कि R1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यदि मैं R3 को 0 करना चाहूँ तो R3 देखो 1 है, यहाँ पर 1 में से घटेगा तब तो आसानी से घटा सकते हैं, R3 माइनस R1। इसीलिए यहाँ पर 1 किए हैं ताकि हम लोगों को यहाँ पर जोड़ने और घटाने में, घटाकर मान निकालने में आसानी रहे। ठीक है, तो आप तो अब समझ गए होंगे कि क्यों मैं वहाँ पे 1 करना चाहता था। यदि नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने तरीक़ा से कर सकते हैं। कोई भी आप तरीका लगाइए, आंसर आपका सेम ही आएगा।
-1। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 में से 2 घटा 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 1 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर गुणा करना है कितने से, 2 से, तो यहाँ पर हम लोग 1 में से घटाना है ना, 1 में से घटाना है, गुणा करेंगे 2 से, तो 2 के -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 के और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो ये 2 क्या हो जाएगा 3 - 2 के। सही लिखा हो कि नहीं? ठीक है, 3 - 2 के आया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 के। संबंध आपका हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2 हुआ और इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 2 में से घटाना है 2 एकम 2 को यानी कि -2 को, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 2 दूनी के 4। समझ में आया कि नहीं? देखिए इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब देखो इसमें आओ, 1 में से 1 घटाइए, क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका देखिए घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि यहाँ पर -k में से घटाना है इसको k - 1 को, तो देखिए -k और ये हो जाएगा +1, के क्या हो जाएगा -2k प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा क्या 2k। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर 1 - 2k हो जाएगा या 2 - k आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 माइनस मैं सजा कर लिख देता हूँ क्या 2k। इसके बाद संबंध इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोगों को 0, यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे कठिनाइयों का सामना आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि भैया वही नियम आपका चल रहा है जैसे प्रश्न नंबर 6 में हम बताए हैं। अगर फिर भी आपको कठिनाई है तब तो आपको, अब फिर भी आपको कठिनाई लग रही है तब इसका मतलब कि आप बेसिक वाले चीज़ों को नहीं पढ़े हैं या इसके पिछले वाले प्रश्नों को आप लोग सॉल्व नहीं किए। देखिए इसको 0 करना है, यहाँ पर 5 है, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई झंझट यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि हमको R3 वाले को 0 करना है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मान है तो गुणा भी करेंगे तो नहीं हो पाता, तो 5 से इसमें कर दो, यानी 5 से R3 में कर दो और 4 से R2 में कर दो, यानी कि 5R3 कर दीजिए और माइनस जो है आपका 4R2 कर दीजिए। क्यों भाई? परिमीकरण के जैसा जैसे कटाना रहता है परिमीकरण किया जाता है, सॉरी क्या होता है उसको हम लोग नाम देते हैं विलोपन विधि में, जैसे हम लोग करते हैं गुणांकों को बराबर, वैसे इनको गुणांकों को बराबर करके घटा देंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, फटाक से भाई सॉल्व करते हैं, कोई भी कठिनाइयाँ आपको नहीं देखने को मिल गई। ये केवल R3 को बदलना है, तो बाकी सबको हम लोग नोट कर लेते हैं। 1 -2 और यहाँ पर हो जाएगा k - 1, इसके बाद संबंध है आपका हो जाएगा क्या -1। ठीक है, इसके बाद 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 - 2k हो जाएगा, संबंध है आपका हो जाएगा कितना 4। अब देखिए 0 हो गया, देखिए 5 चौके 20, 4 पच्चे 20, अब 20 में से 20 घटा तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ज़्यादा ऊपर मैं लिख रहा हूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसमें क से गुणा करना है, इसमें जो है आपका 5 से करना है, तो गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 और -5 दूनी के 10 के। फिर घटाना है, इसमें से ना घटाना है, घटाएँ को अब इसमें कितने से गुणा करना है 4 से गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए, 4 3 हो जाएगा 12, माइनस है तो माइनस लगाइए, 4 दूनी के 8 के, ये हो जाएगा 5 - 10 के -12 प्लस कितना हो जाएगा 8 के। अब देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए 10 और ये 8 यानी कि -2 के हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -7, यानी कि यहाँ पर हम लोग का निकल कर के आ गया -2 के और माइनस क्या हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर इसमें जो है क से गुणा करना था, 4 से 4 चौके 16, 0 में से 16 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा -16। ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोगों को देखिए ये जो है हम उस त्रिभुजी अभी हमें बना दिए, तो उस त्रिभुजी अभी हमें बना दिए तो हमको कोटि चाहिए, यानी करें के का मान बताइए जिसके लिए संगत हो, यानी के का मान यहाँ पर क्या रखोगे कि यहाँ पर जो है कि आपका ये संगत प्राप्त होगा। तो संगत के लिए ये 3 कोटि दोनों की संवर्धित अवयव की तीनों कोटियाँ और जो है कि आपका गुणांक अवयव की तीनों कोटियाँ आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक ना। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पर 1 2 3 है, तो इसको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए ताकि ये आपका संगत बने। तो संगत के लिए क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, जब समीकरण संगत होंगे तब लिखेंगे कि जब समीकरण संगत
होंगे तब, यानी कि जब समीकरण संगत होंगे तो तब लिख सकते हैं, या तो उस कंडीशन में क्या बनेगा। आपको पता है कि संगत या अद्वितीय हल जांच करना होगा तो जो भी आपका के का मान होता है उसको नॉट इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -2k-7 नॉट इक्वल टू 0, यानी के का मान क्या रखना है आपको कि 0 आपका ना यहाँ पर आपका संगत बने। अगर यही असंगत की जाँच करने के लिए कहा था तो उस कंडीशन में ये टोटल मान 0 के बराबर लेकर के हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -2k नॉट इक्वल टू 7 प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ से 7 के नॉट इक्वल टू 7 बाई आपका हो जाएगा -2, यानी कि के का मान कह रहा है कि नॉट इक्वल टू -7/2, यानी कि के का मान जो है -7/2 या 7/-2 को छोड़ करके कोई भी हम लोग मान रखें तो ये आपका संगत प्राप्त होगा। संगत क्या होगा? प्राप्त होगा। अगर यही असंगत की बात होती तो असंगत की कंडीशन के लिए आप के बराबर कितना रखते हैं? 7 में जो है कि -2 रखते तो आसानी से जो है कि आपका ये असंगत प्राप्त होता। तो असंगत कहता ना तो आसानी से ये 0 के बराबर हम लेकर के निकाल लेते हैं, लेकिन संगत कह रहा है तो नॉट इक्वल टू करके हमेशा निकालेंगे, ये अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। ठीक है, तो आपका इसको छोड़ करके आपका जो मान होगा के का कुछ भी रख सकते हैं तो आपका आसानी से संगत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि आंसर आपका निकल करके आ गए। देखिए इसी तरह से सवाल अभी हम पढ़े हैं, आपको पढ़ाए हैं। अभी सवाल प्रश्न नंबर 6 इसी तरह से था ना, तो 7 भी वही प्रोसेस चला, 7 का भी आपका वही प्रोसेस चला। तो फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका है। और इसी तरह से हम लोग अब बढ़ेंगे किसके तरफ? बढ़ने वाले हैं अब हम लोग 8 प्रश्न नंबर 8 के तरफ, इसके बाद 9 और इसके बाद 10 को हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ज़रा आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के तरफ। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अद्वितीय की कंडीशन होती है तो उस समय के कितने के बराबर होता है? अद्वितीय कंडीशन के लिए जो है कि असंगत की कंडीशन के लिए 0 के बराबर लेते हैं के का मान निकालने के लिए, और संगत की कंडीशन के लिए नॉट इक्वल टू 0 करके के का मान निकालते हैं। ये जो है अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि हम बताए नहीं थे। तो प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है कि लेमडा और म्यू, ये म्यू है क्या? ये लेमडा है, हाँ लेमडा ही शायद है, और म्यू का वह मान प्राप्त करें जिसके लिए समीकरण निकाय जो है इतने इतने का के लिए आपका अद्वितीय का। दो चीज़ें इसमें पूछ रहा है कि लेमडा का और म्यू का मान क्या होगा जिसके लिए अद्वितीय हल हो और यहाँ पर कोई हल ना हो। तो दो चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा, एक तो लेमडा का मान और म्यू का मान जो है आपका अद्वितीय हल के लिए निकालना पड़ेगा, दोनों का वैल्यू। दूसरी चीज़ कह रहा है कि यदि कोई हल नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा लेमडा और म्यू का मान। यानी अद्वितीय हल के लिए क्या, ये संगत की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है किसके लिए? असंगत के लिए। तो इसमें कोई हल ना हो, यानी कि दो चीज़ें आपसे पूछ रहा है, संगत की कंडीशन और असंगत की कंडीशन। तो संगत के लिए के का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, या लेमडा या म्यू का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर नोट भी कर दिए हैं कि समीकरण को जो है कि ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर यहाँ पर हम लोग देखिए सारी चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं ताकि आपको मुझे लिखने में जो है कि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर दिया हूँ, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले संवर्धित में लिख दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना पड़ेगा कोटि, यानी उच्च त्रिभुजीय अभी में बदलना ही है, आपको पता ही है। तो हम लोग का प्रयास ये रहता है कि यहाँ पर एक कर दे तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक नहीं करके बताएंगे, बिना एक का भी हम समझा देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक ना, देखिए तो हम लोग एक नहीं इसलिए नहीं करेंगे कि ये देखिए 2 3 है, 2 3 है, आसानी से जो है कि R3 में से R1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको केवल आपको 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग आसान तरीके से 0 हो रहा है, तो कोई यहाँ पर घटाने पिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि R1 के पहले अवयव को यहाँ पर 1 करने की ही कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको 0 करना चाहूँ तो यहाँ पर जो है आपस में इनका मल्टीप्लाई, R2 को मैं 0 करना चाहता हूँ तो 2R यानी कि 2 में जो है कि आप R2 में 2 से गुणा कर दो और घटाना पड़ेगा, R1 में कितने से 7 से गुणा करके घटाना पड़ेगा, तो आसानी से 0 हो जाएगा। अब R3 को 0 करने के लिए ना इनको जो है इसमें से यानी कि R3 वाले को R1 में से घटा देंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि R3 को जब 0 करना चाहते हैं तो R3 माइनस क्या करेंगे हम लोग, R1 हम लोग करके आसानी से निकाल लेंगे। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए
तो अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका 2 वाला वैसे R2 R1 को इससे रह जाएगा 2 3 5 और संबंध क्या हो जाएगा 9। अब देखिए इसको हम करना है तो गुणा करना है तो 7 2 7 14 और 7 दूनी के 14, 14 में से 14 घटाइए 0। अब देखिए 3 दूनी के 6 और 7 तरीके 21 और 6 में से 21 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर और इसको जब हल करेंगे तो ये आपको हो जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा दूर रखना पड़ेगा ना, 5 संबंध यहाँ पर 9 कर दे रहे हैं, ठीक है। और जब इसको गुणा करके यानी कि इसमें 2 से और इसमें 7 से गुणा करने के बाद तो 7 5 35 और 2 दूनी के 4 तो घटाएंगे तो यह हो जाएगा टोटल आपका हो जा रहा है 39, तो माइनस हो जाएगा 39। अब घटा कर देख लीजिएगा। अब इसमें 2 से और इसमें 7 से गुणा करेंगे घटाएंगे तो मेरा आया हुआ है -47, माइनस कितना हुआ आया हुआ है -47, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस हो जाएगा 5 संबंध है, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा आपका लिखने में परेशानी हो रही क्या, ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस हो जाएगा 9। ये कैसे लिख दिए भाई, ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, आप लोग सही से लिख लीजिएगा या मैं इसको हटा दूँ क्या, चलो मैं इसे लिखने देता हूँ, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपका हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है कि इसको कुछ त्रिभुजीय आव्यूह में हम लोग बदल दिए। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पहली कंडीशन कर रहा है कि अद्वितीय हल हो यानी कि संगत। तो संगत के लिए क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग इसमें हम लोग का क्या मिला है, देखिए इसमें अब हम लोग बात करें तो अब देखिए इसका अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लें कि रो ए यानी कि जो आपका गुणांक आव्यूह की जो कोटि है, यहाँ पर हम लोग गुणांक आव्यूह की बात करें तो 3 कोटि का है। अगर हम लोग जो है कि संवर्धित आव्यूह की कोटि की बात करें तो ए संबंध है आपका बी जो है ये भी कितने का है 1 2 3, ये भी कितने का है 3 का है, दोनों 3 3 का आपका बन रहा है। लेकिन तो अज्ञात चर यानी कि कितने अज्ञात चर आपके होंगे, यहाँ पर 3 अज्ञात चर आपके होंगे। तो अज्ञात चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 आपकी हो जाएगी, क्योंकि एक्स वाई जेड आपको पता ही है कि अज्ञात चरों की संख्या हमेशा 3 आपकी होती है। तो चूंकि अज्ञात चरों की संख्या बराबर कितने 3, तो ये कोई लिखने की ये आवश्यकता आपको नहीं है, जो पूछ रहा है केवल आप वो दिखा दो, यानी केवल आपसे क्या ये भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हमको अद्वितीय हल और जो है कि आपका कोई हल नहीं की बात कर रहा है, तो हमको ये केवल दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो पहली चीज आपको दिखाना ये है अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग जो है कि लेमडा, हम लोग को लेमडा और म्यू का जो है कि मान चाहिए। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ संगत। तो संगत के लिए जो आपका ये लेमडा का जो मान है यानी कि ये जो मान है लेमडा -5 जो है इसको नॉट इजिकल टू करेंगे हम लोग किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से आपका लेमडा इजिकल टू हो जाएगा क्या नॉट, लेमडा नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा 5। एक आंसर हो गया। अब तथा म्यू के लिए आ जाते हैं, तथा म्यू का भी तो निकालना है। तो अब ये आपको हो जाएगा यहाँ से म्यू -9 नॉट इजिकल टू 0, क्योंकि आप अद्वितीय है संगत निकालने के लिए हमेशा नॉट इजिकल टू 0 करते हैं। यहाँ से म्यू इजिकल नॉट इजिकल टू हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, दोनों मान निकल गया। तो ये तो आपका एक 2 आंसर आपका निकल कर आ गया, एक जो है लेमडा के लिए, एक जो है किसके लिए म्यू के लिए। ये आपका एक आंसर हो जाएगा अद्वितीय के लिए, ये आंसर आपका हो जाएगा अद्वितीय के लिए यानी कि संगत के लिए। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने का मतलब असंगत। हम अभी बताए हैं, बार बार आपको बता रहे हैं कि असंगत की कंडीशन के लिए हमेशा किसी का भी मान निकालिएगा तो 0 के बराबर लीजिएगा। तो यहाँ पर असंगत की कंडीशन के लिए हम लोग 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा लेमडा -5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू हो जाएगा कितना 5, ठीक है। तथा म्यू के लिए आ जाइए, म्यू -9 इजिकल टू 0, यहाँ से म्यू इजिकल टू हो जाए कितना 9। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दोनों जो है चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया, ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया।
तो ये चीज़ याद रखिएगा कि संगत के लिए और असंगत के लिए यदि बात की जाए और के का मान पूछता है या किसी का ही मान पूछता है तो किस तरह से यहाँ पर आप लोग निकालोगे। तो दोनों आंसर यहाँ पे आपका आ गया है। तो ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 9 के तरफ। इसके साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 10 के तरफ। तो पहले 9 को सॉल्व करते हैं, इसके बाद 10 को। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए ताकि हम लोग बाद में जो है कि आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं भाई। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि समीकरण निकाय जो आपका दिया है 2x + 6y - 3, मैं जो मिला लेता हूँ 2x + 6y - 3 = 0, और दूसरा दिया है 2x + 10y - 25 z = 0 दिया है, और तीसरा दिया है आपका x + 6y - 18 z = 0 की सुसंगतता की जांच करिए। यानी सुसंगतता की जांच करने का मतलब ये होगा कि ये बताइए कि क्या ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो संगत और असंगत है, जांच करना है। यदि संगत होगा तो आप जो है हल निकालना है। असंगत की कंडीशन में तो आपका हल नहीं होता है, कोई हल आपका नहीं होता है असंगत की कंडीशन में। तो संगत की कंडीशन में जो है आपका हल आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जाँच करेंगे कि वास्तव में ये संगत है कि असंगत है। ठीक ना, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम लोग समझेंगे। घबराना नहीं है, घबराना आपको नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सब कुछ लिख लिए हैं, और यहाँ पर हम लोग देखिए ये आपका R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3। हम लोग का प्रयास ये रहता है कि जो आपका R1 है इसको जो है कि हम लोग 1 कर दें वहाँ पे, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो भी ये आपका 0 हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है इसको 0 करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 1 बना ले ताकि हम लोग आसानी से कर पाएँ। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग कि R3 को जो है हम लोग ले जाएंगे किस पे, R1 पे, और R1 किस पे ले जाएंगे, R3 पे। पहले हम लोग ट्रांसफ़र यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 6 - 18 संबंध 0। ठीक है, इसके बाद बाकी सब तो वैसे ही रह जाएगा। 2 वाला तो ये वैसे ही 2 10 और -25 संबंध 0। ठीक है, इसके बाद R1 वाला यहाँ पे आ जाएगा 2 6 - 3 और ये हो जाएगा 0। ठीक ना, अब देखिए R1 R2 R3 जो दिया गया है ये आपका R1 है, R2 और ये क्या है R3। अब 0 करना है ना, चलो तो R2 को R2 वाला ये आपको 0 करना है क्योंकि ये विकर्ण है, तो विकर्ण के नीचे वाले को 0 करना है, यानी इसको करना है। तो इसको 0 करने के लिए यहाँ पर यदि 2 रहता तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 करने के लिए R1 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, यानी कि R2 में जो है 0 जब करेंगे तो R2 में से घटाना पड़ेगा 2R1, यानी कि R1 में 2 से गुणा करेंगे, इसके बाद R2 में से घटाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसको जब 0 करना है आपको तो फिर वहाँ पर वही कंडीशन, यानी कि R3 को जब 0 करना चाहते हैं तो R3 में से घटाएंगे 2R1, दोनों चीज़ एक ही चलेगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा वो देखिए। R1 वाला तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सिंबल केवल डिनोट किया गया है R2 और R3 वाले को। चलिए तो 2 से 2 गुणा करेंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। 2 × 6 = 12, तो 10 में से 12 घटेगा -2 हो जाएगा। 18 दूनी के 26, और 26 में से जो है 25 यदि घटाते हैं तो 26 में से 25 यदि आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 11। 26 में से 25 घटेगा तो 11। 18 दूनी के 36 होगा ना, नहीं सही, 18 दूनी के 36, 36 में से यदि 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। मैं घटा कर देख लेता हूँ कहीं गलती ना हो जाए। 25 माइनस करना है 18 दूनी के 36, ठीक ना, तो माइनस पहले से है तो -25 प्लस हो जाएगा 36, घटाएंगे तो 6 में से 5 घटेगा 1, 3 में से 1, यानी कि 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 हो गया। ठीक है, अब ये 0 है तो आपका, तो ये 0 आपका हो ही जाएगा। फिर ये इसमें आ जाइए, 2 से गुणा करना है, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। 2 × 6 = 12, तो 6 में से 12 घटेगा आपका हो जाएगा -6। यहाँ पर 18 दूनी के 36, और 36 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 36 में से 3 घटेगा तो 33, और ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करके रखा हूँ, मेरा भी लेता हूँ ताकि गलती ना हो। अगला, अब हमको जो है कि इसको केवल 0 करना है। विकर्ण वाले को 0 करने के लिए विकर्ण के नीचे को ये आपको 0 हो जाएगा, तो आसानी से उस त्रिभुजी में बन जाएगा। तो सिंपल क्या है, यहाँ पर जो है 0 करने के लिए यहाँ पर यदि 6 रहे तो आसानी से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। R1 है, R2 और
R3। तो यहाँ पर जो है इनको जीरो करना है, यहाँ पर 6 रहना चाहिए, तो आसानी से जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो या तो R2 में यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, तभी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर R3 को मैं बदलना चाहता हूँ और R3 में से घटाएंगे 3R2, 3 दूनी के 6, 6 में से 6 घटेगा, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा आसानी से। देखिए केवल R3 को बदलना है, बाकी सब वैसे ही 1 6, यहाँ पर सिंबल जो रहता है वो सिंबल लगाएंगे हम लोग, ये आपका जो है मान वही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो जीरो हो जाएगा, 2 3 6 और ये घटाना है, -6 में से घटाएंगे -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में 6 घटा 0, 11 3 33, 33 में से 33 घटाएंगे, ये भी क्या हो रहा है आपका जीरो हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जीरो। कोटि हम लोग दोनों का निकाल लें, कोटि पहले। ठीक है, यानी कि संवर्धित अवयव, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः जो आपकी कोटि है गुणांक अवयव के लिए वो आपका कितना होगा, गुणांक अवयव यही सिंबल, गुणांक अवयव इतना ही है ना, तो गुणांक अवयव के लिए 1 2, कोटि कितनी हो रही है 2। अब यहाँ पर जो है कि जो है कि संवर्धित के लिए 1 2, अशून्य की संख्या 2 है, तो संवर्धित के लिए भी आपका हो जाएगा कोटि ए संबंध है बी का, जो आपका कोटि हो जाएगा कितनी हो जाएगी 2। लेकिन अज्ञात चरों की संख्या कितनी है 3, तो 3 से ये जो है कोटि आपकी 2, जब 3 से कोटि आपकी 2 जो है कम है, तो उस कंडीशन में अनंत हल होते हैं, और अनंत हल की कंडीशन के लिए आपका हमेशा जीरो लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए रो ए इजिकल टू रो ए संबंधे बी बराबर कितना है आपका 2। अब जब 2 आया हुआ है तो ये बताइए निकाय तो आपका संगत होगा, क्योंकि दोनों की कोटि बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः निकाय क्या होगा संगत, अतः निकाय क्या है संगत है। और देखिए जो भी आपका कोटि निकला हुआ है ना, ये जो है अज्ञात चरों की संख्या से आपका जो है कि कम है, कम होता है तो उस कंडीशन में अनंत हल होता है, तो इसके अनंत हल होंगे। इसके यहाँ पर सिंबल कर दीजिए, -3 से छोटा है, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, तथा अशून्य हल नहीं होंगे, अशून्य हल नहीं होंगे। ठीक है, अशून्य का हल का मतलब क्या हुआ, अशून्य हल का मतलब यह हुआ कि शून्य को छोड़ करके दूसरा कोई हल नहीं हो सकता है। इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पर x बराबर y बराबर और z बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए पूरा चीज़ यहाँ पर नोट कर दिया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में क्यों यहाँ पर 0 सभी के वैल्यू यहाँ पर पुट किए जा रहे हैं, क्योंकि अनंत की कंडीशन आ रही है, और अनंत की कंडीशन में आपका जो है कोई अशून्य हल नहीं है, यानी कि तथा अशून्य हल नहीं होंगे। अशून्य हल का मतलब क्या हुआ, यानी कि अशून्य हल का मतलब यह हुआ कि शून्य को छोड़ करके बाकी सब कोई हल नहीं हो सकता है। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है। चलिए यहाँ तक प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो उसमें ज़्यादा आपको कठिनाइयाँ नहीं देखने के लिए मिलेगा, सेम चीज़ें आपकी वही इसमें उसमें भी चलेगा। और उस तरह के प्रश्न को जो है कि हम लोग 5 नंबर प्रश्न में सॉल्व किए हैं। तो जिस तरह से 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व किए थे, उसी तरह से आप इसको नहीं है तो सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व कराया गया था, उसी तरह से जो है प्रश्न नंबर 10 को आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन मैं व्हाट्सअप ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, इसके साथ 10 वाला बचा हुआ है, तो आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग समझ सकते हैं कि ये आप लोग के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। जिस तरह से 5 को मैं सॉल्व कराया हूँ, वही प्रोसेस जो है आप लोग प्रश्न नंबर 10 में लेकर चलिएगा। ज़्यादा घबराना नहीं है, यदि नहीं आएगा तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगला वीडियो आपका शुरू होगा अध्याय 3 बेसिक कंसेप्ट के साथ, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे।